Good morning, students. Once again, we are here to discuss the science of class 7, and our recommended book is Prism Science in Everyday Life, and we are discussing chapter number 6, Physical and Chemical Changes. We already discussed the physical changes. Now we are discussing chemical changes. We already discussed one example of chemical change also. बच्चे हमने आखिरी की वीडियो में मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग के बारे में देखा था, एक्टिविटी 6। अब एक्टिविटी 7 खुद समझना हमें। आप जैसे ये भी देख सकते हैं, ये आप लैब में जब टीचर्स प्रैक्टिकल होगा तब ये बताया जाएगा बच्चों आपको कि ये डिमोन्स्ट्रेटेड करवाया जाएगा टीचर्स के द्वारा। दैट्स वाई इसको अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। एंड नाउ ये आप जब टीचर्स के द्वारा ही डिमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा बच्चों। ये एक्टिविटी नंबर 8 जो है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हाफ फिल अ बीकर, एक आधा भरा हुआ बीकर लो, वाटर से आप ऐड ए टी स्पून ऑफ कॉपर सल्फेट टू इट। कॉपर सल्फेट इसमें 1 चम्मच डालो। स्टीर इट वेल, इसको बढ़िया से मिलाओ। कॉपर सल्फेट डिजोल्व कम्प्लीटली। डू यू गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, आपको दिखाई देगा थोड़ा। पोर सम ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन को थोड़ा डालिए। एंड कीप इट ए साइड इन अ टेस्ट ट्यूब स्टैंड, इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा बगल में रख दो आप। टेक अ क्लीन आयरन नेल, एक साफ सुथरा लोहे की कांटी लो। ऑब्जर्व इट्स कलर, उसके कलर को भी आप देखो। प्लेस जेंटली इन द बीकर, धीरे से बीकर में डाल दो। कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में वो कील डाला हुआ है, आप देख सकते हो। लीव दिस सेटअप फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक छोड़ दो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डिड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड अवे? कंपेयर इट विद द सैंपल यू सेव्ड इन द टेस्ट ट्यूब, आप उस टेस्ट ट्यूब में जो उसका ऑलरेडी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो सैंपल को आपने बचा के रखा था उसे मिलाइए कि कांटे को डालने के बाद उस सॉल्यूशन का कुछ कलर चेंज हुआ। रिमूव द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब आयरन नेल से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को निकालिए। क्या आपने कुछ और चेंजिंग देखा? द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन, वो ग्रीन कलर में बदल गया। और ये हैपन इस क्यों हुआ ये जानते हो बच्चों आप? व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड आयरन और फेरस सल्फेट, जो आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें आप तो आयरन की कांटी डाले, तो अब एक नया सब्सटेंस बन गया आयरन, या उसको फेरस सल्फेट भी बोलेंगे। आयरन को दूसरे नाम से फेरस भी कहा जाता है। तो ये बन गया। एंड कॉपर गेट डिस्प्ले डिपॉजिट ऑन द आयरन नेल, और कॉपर चला गया आयरन नेल के ऊपर। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, जैसे कॉपर सल्फेट में सॉल्यूशन में वो ब्लू कलर का था, आपने उसमें आयरन को डाला तो ये क्या बन गया? फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का हो गया। और कॉपर जो हो गया कहाँ चला गया? आयरन नेल के ऊपर हो गया, जो ब्राउन कलर का हो गया। इन दिस 3 एक्टिविटीज़, ये 2 तो जब मे भी बाद में एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि ये बिना टीचर के डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी करवाए नहीं आप समझ सकते हो। ऐसे आप इसको घर में पढ़ सकते हो। In these 3 activities, you saw that in each change, one और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। आप देखा कि ये जो भी 2 एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा है, एक्टिविटी नंबर 6 एंड एक्टिविटी नंबर 8, इसमें आपने देखा कि जो एक्टिविटीज़ में कि 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेस, एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं। इन एक्टिविटी 6 ऑल्सो द ऐश वॉज द न्यू सब्सटेंस, जो मैग्नीशियम रिबन जल पूरी तरह से, उसका जो राख बचा वो एक नया सब्सटेंस था। और वही मैग्नीशियम जब बनने के बाद जलने के बाद फिर एक्टिविटी 7 छोड़ करके जब 8 में अगर हम लोग देखा जाए, 7 में भी वही हो रहा है। टीचर जो रिएक्शन करवा रहे हैं जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ये क्या बनाता है? जिंक क्लोराइड बना के दे रहा है। और हाइड्रोजन आप पढ़ोगे तो इसको समझ आ जाएगा। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस इन एक्टिविटी 8। कॉपर सल्फेट रिएक्टेड विथ आयरन एंड प्रोड्यूस्ड फेरस सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या रिएक्ट करता है आयरन के साथ और प्रोड्यूस करता है फेरस सल्फेट को, और कॉपर भी। बोथ दीज आर न्यू सब्सटेंस, ये दोनों ही नए सब्सटेंसेस हैं बच्चों। कॉपर गॉट डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल, कॉपर कहाँ डिपॉजिट हो गया? आयरन नेल, वो ब्राउनिश कलर का हो गया। तो केमिकल चेंज का डेफिनेशन क्या है बच्चों? हमने ये देखा अभी तक कि अ चेंज इन विच 1 और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा चीज़ों का नया निर्माण होता है, नए चीज़ों का निर्माण होता है, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। या केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन।
केमिकल चेंज हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, कुछ खासियत होती है केमिकल चेंज का, जैसे इट इज़ परमानेंट चेंज, इसको बदल नहीं सकते दोबारा हम लोग, इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, इसको वापस हम लोग बदल नहीं सकते, उलट पुलट नहीं हो सकता, जैसा कि फिजिकल चेंजेस में होता था कि पेपर के एरोप्लेन से एरोप्लेन बना के आपने खेला और उस एरोप्लेन को फिर पेपर को अनफोल्ड कर दो तो आपको नॉर्मल पेपर फिर से मिल गया। इसमें जैसे मैग्नीशियम रिबन जल के उसका राख हो गया, तो राख से आप दोबारा मैग्नीशियम रिबन नहीं बना सकते बच्चों, इसीलिए इसको कहा जा रहा है नॉट रिवर्सिबल, ये एक परमानेंट है। मैग्नीशियम रिबन था तो उससे राख बन गया तो राख ही अब रहेगा, अब राख से मैग्नीशियम रिबन नहीं बनेगा, इसलिए नॉट रिवर्सिबल। इट्स रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, और इसका जब भी रिजल्ट होगा तो एक नया सब्सटेंस ही बनेगा, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो नया सब्सटेंस बन के उसका राख निकल गया। इट आइदर एब्जॉर्ब्ड और गिव्स आउट एनर्जी, और या तो ये इस केमिकल चेंज के एक्टिविटीज़ में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या तो एनर्जी को वापस छोड़ा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि केमिकल चेंजेस के एग्जांपल देखे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के, sharing of sugars, digestion of food, reaction of acid with bases resulting of iron, souring of milk and सेटिंग ऑफ कर्ड, ये सब एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंजेस के। केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इसके कुछ यूजेस हैं बच्चों। आप देखोगे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके कचड़ों से यानी ओर्स से, ओनली आफ्टर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल बहुत सारे केमिकल रिएक्शन से ही उस कचड़ों से या जो ओर्स निकलते हैं अर्थ क्रस्ट से डायरेक्टली, उसी से मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन से ही होता है। मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड थ्रू अ चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन, दवाइयाँ कोई भी बीमारियों को बनती हैं तो केमिकल रिएक्शन बहुत बार करवाया जाता है तब जाके कोई मेडिसिन तैयार होती है। प्लास्टिक, सोप, डिटर्जेंट एंड मैनी न्यू मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नो मोर अबाउट केमिकल चेंजेस। यहाँ कुछ जैसे एक्टिविटीज़ है, आप देखोगे कि जैसे कोल कंटेंट कार्बन, मालूम है आपको, व्हेन इट बर्न्स इन द एयर ऑक्सीजन इट गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर सब्सटेंस, जैसे कोयला है एक अंडरग्राउंड माइन से मिल रहा है, ऑक्सीजन एयर है, तो इसको जब आप बर्न करते हो कोल प्लस ऑक्सीजन होता है तो CO2 देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक नया सब्सटेंस हो गया, आप जान ही रहे हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज इंटायरली न्यू सब्सटेंस एंड इट कैन नॉट द रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड से हम अलग से तो ऑक्सीजन बना नहीं सकते ना कार्बन, क्योंकि कोल तो जल गया, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। तो इससे आपको ये मालूम चलेगा कि कोई भी जलता हुआ ऑब्जेक्ट जब वो जल रहा है तो केमिकल चेंज ही हो रहा है, ठीक है। समथिंग बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व्स एक्सप्लोजन, और कुछ बर्निंग ऑफ सब्सटेंस में एक्सप्लोजन धमाका भी होता है, आवाज़ भी होता है। यू माइट हैव प्लेड विथ फायर क्रैकर्स, एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर इज अ केमिकल चेंज। आप पटाखे आपने भी जलाया बच्चों तो आपको बढ़िया तरीके से मालूम है कि पटाखों के जलने से क्या होता है, केमिकल चेंज होता है वो, और उसमें धमाका होता है, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी निकलता है उससे, ये सब चीज़ें निकलते हैं उससे, तो ये आपको बताया जा रहा है। अब ये भी एक एक्टिविटी आप देख सकते हो बच्चों की, जैसे कि विनेगर ले लो टेस्ट ट्यूब में और उसमें बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिलाएंगे, विनेगर सिरका को बोलते हैं बच्चों। तो डू यू हेयर अ हिसिंग साउंड, डू यू सी बबल्स कमिंग आउट, तो जो गैस बीइंग इवॉल्व्ड उस टेस्ट ट्यूब से जो थोड़ा गैस निकलेगा बबल्स बन के, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और रिएक्शन इस तरह से होगा कि बेकिंग सोडा प्लस विनेगर क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, प्लस उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट देगा और वाटर भी। तो इससे आप देख सकते हो कि इसको टेस्ट कैसे करेंगे कि वो जो गैस निकला कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। तो बर्निंग मैच स्टिक, एक जलता हुआ मैच स्टिक उस टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लगाओगे, जो बर्निंग मैच स्टिक है वो बुझ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आग को जलने में सपोर्ट नहीं करता है। और जो अलाउ द गैस टू पास थ्रू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, अब उस टेस्ट ट्यूब से जो गैस निकल रहा है वो उसको एक पाइप से कलेक्ट करके उस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को एक दूसरे ट्यूब में ले जाएंगे जहाँ लाइम वाटर रहेगा। तो वो कलरलेस लिक्विड है लाइम वाटर, इट इज़ मेड बाय डिजॉल्व कैल्शियम ऑक्साइड CaO इन वाटर H2O एंड देन फिल्टरिंग द सॉल्यूशन। लाइम वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOH2। ऑब्जर्व द कलर चेंज है टेकिंग प्लेस, डज द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वो मिल्की कलर का बदल जाएगा, ओके। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से केमिकल चेंजेस कलर को भी चेंज करते हैं और ये सब बदलाव परमानेंट होता है। आप अगला एग्जांपल भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल कहा जाए तो जैसे लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को मैच करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और उसमें वाटर भी रहेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये एक्टिविटी बताता है कि चेन ऑफ रिएक्शंस हो रहे केमिकल रिएक्शंस। इन द फर्स्ट रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट किए, न्यू सब्सटेंस बना। सेकेंड रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट एक नया सब्सटेंस बना। मोर ओवर दीज
चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, और ये जो चेंजेस से बच्चों ये रिवर्स नहीं होते, सो इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। आप ये भी देख सकते एडिशन ऑफ सोडियम टू वाटर इन ए केमिकल चेंज, जैसे कि एक चाइना डिश में आप आधा पानी भर लो और ऐड अ पीस ऑफ सोडियम, उसमें थोड़ा सा सोडियम डाल देंगे, रिएक्शन स्टार्ट्स इमीडिएटली एंड रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू सब्सटेंस दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब वो वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ हीट के साथ। तो सोडियम के साथ वाटर को मिलाते हैं हम लोग तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को देखना है बच्चों की, रस्टिंग जो लोहे में जंग लगना है, ये भी क्या है, एक टाइप का केमिकल चेंज है। जैसे कि आपने देखा है कि जब भी आप आयरन नेल्स को या आयरन को आप देखते हो ऊपर कि रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड रस्ट। व्हेन आयरन इज लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एयर इट इज केमिकली रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर इन द एयर टू फॉर्म अ पाउडरी सब्सटेंस। इसका इक्वेशन है कि आयरन को में ऑक्सीजन मिले और पानी भी मिले तो क्या आयरन ऑक्साइड जंग बन जाता है, यानी किसी भी लोहे को खुला हवा और पानी के कांटेक्ट में छोड़ेंगे तो आयरन ऑक्साइड इसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का जंग लग जाएगा, जिसको रस्ट बोलते हैं। Fe2O3 इसका फॉर्मूला होगा। रस्टिंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर। रस्टिंग ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में ही होगा बच्चों। द मोर ह्यूमिड द एयर फास्टर द रस्टिंग अकर, जितना हवा में ह्यूमिडिटी होगा उतना तेजी से रस्ट लगेगा। द रस्ट स्लोली ईट्स अवे और कोरोड आयरन, ये धीरे धीरे लोहे को खा जाता है, जंग पूरी तरह से बर्बाद कर देते लोहे को और इससे काफ़ी लॉस होता है। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ शिप इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द शिपिंग इंडस्ट्री। बड़े बड़े नावों में जंग लगना एक बड़ा प्रॉब्लम है शिपिंग इंडस्ट्री को। एज द बॉडी ऑफ द शिप इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर, और वो पानी में ज़्यादातर कॉन्टैक्ट में रहते हैं इसलिए उन्हें ज़्यादा जंग लगता है। एंड द एयर अराउंड इज ऑल्सो वेरी ह्यूमिड, पानी में रहता है और उधर जो हवा भी चलता है वो ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है उसमें। द साल्ट इन वाटर स्पीड्स अप द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग, और वो पानी खारा भी होता है इसीलिए वो नमकीन पानी से रस्टिंग का प्रोसेस और तेज़ी से आगे बढ़ता है। दिस लीड्स टू द ह्यूज मॉनिटरी लॉसेस टू द शिपिंग इंडस्ट्री, और ये बहुत ज़्यादा पैसे के रूप से नुकसान पहुंचाता है शिपिंग इंडस्ट्री को। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग से कैसे बच सकते हैं आपको ही मालूम है। तो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय नॉट अलाउइंग द आयरन टू कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर और एयर, ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करें कि आयरन के मटेरियल को हवा और पानी के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देंगे मॉइस्चर में। यानी सिंपल मेथड ये बोलेंगे कि बाहर तो निकलना ही होगा उस शिप को चाहे किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम लोग कोटिंग करेंगे ऑयल से, ग्रीस से या पेंटिंग कर देंगे, ताकि इफ़ देयर इज़ अ क्रैक इन द कोटिंग रस्टिंग स्टार्ट, अगर कोटिंग में फिर से क्रैक आ जाएगा तो वहाँ से जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। मोर इफिशियंट मेथड जो बोलते हैं कि अगर मॉनिटरी लॉस, अगर वैसे ऑब्जेक्ट को बचाने के लिए ऐसे बेसिक घर के आयरन आर्टिकल्स या पार्टिकल्स को हम लोग ये कोरोजन से बचाना है तो हम लोग तो पेंटिंग करते हैं या ऑयल ग्रीज लगाते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ में देखा जाए कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है, पेंटिंग बीच में सूख के पपड़ी बन के उखड़ने लगता है, तो वहाँ आयरन के मटेरियल को हम लोग जिंक के सॉल्यूशन में, जिंक या क्रोमियम के सॉल्यूशन में डिप करते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, galvanization. The process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. The water pipes used in our homes are made of galvanized iron. आप इसको फिर देख सकते हो कि फिर डायरेक्टली आयरन का ना बना करके हम लोग सीजर्स, ब्लेड्स और यूटेंसिल्स से आप इसको जंग नहीं लगता है क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, जिसमें कभी जंग ना लगे। विच मेड बाय मिक्सिंग कार्बन एंड मेटल्स like chromium, magazine, and magnesium with iron. This process of mixing metals or non-metals is called alloying. आप alloying के process से भी करोगे तो जो articles बनेगा उसमें जंग नहीं लगेगा। New substance formed by mixing is called an alloy. Alloy prevents rusting. alloy से क्या होगा, rusting नहीं होगा बच्चों। You will find that rusting takes place only in the present, only in the टेस्ट ट्यूब सी। आप ये देखो कि जैसे कि एक्टिविटी दिखा रहा है, जैसे तीन टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है। ए में क्या करना है, एनीहाइड्रोस कैल्शियम क्लोराइड को डालना है एंड कॉर्क इट। एनीहाइड्रोस कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, ऑल द वाटर मॉइस्चर है जो प्रेजेंट रहता है एयर में उसमें, दिस मीन्स नो मॉइस्चर इज लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब बी में क्या करना है, बॉइल्ड वाटर को डालना है। बॉइल्ड वाटर इज फ्री फ्रॉम एयर, बॉइल्ड वाटर में एयर नहीं रहता। सम एड ऑयल इन दिस टेस्ट ट्यूब, कुछ आप उसमें डाल सकते हो तो ऑयल भी डाल सकते हो एंड कॉर्क इट। यू विल फाइंड दैट अ लेयर ऑफ ऑयल इज फॉर्म्ड ओवर बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर के ऊपर एक लेयर आ जाता है तेल का टेस्ट ट्यूब बी में। दिस लेयर डज नॉट अलाउ एयर टू कॉन्टैक्ट इन द विथ आयरन नेल। अब ये लेयर के ऊपर ऑयल का लेयर आ जाता है वाटर के, बॉइल्ड वाटर के लेवल के ऊपर, तो
ऑयल का लेयर आ जाता है तो इससे क्या होता है कि कांटेक्ट टूट जाता है एयर का उस वाटर के साथ, तो इससे भी आयरन को रस्ट नहीं लगेगा। लेकिन ट्यूब सी में देखोगे एड ऑर्डिनरी टैप वाटर, लेकिन ट्यूब सी में क्या बताया गया है कि उसमें साधारण नल का पानी डाला जा रहा है और उसको कॉर्क किया जा रहा है। तो आप देखोगे कि टेस्ट ट्यूब ए में कोई मॉइस्चर नहीं है, ड्राई एयर डज नॉट अफेक्ट द आयरन नेल। टेस्ट ट्यूब बी में भी कोई एयर नहीं है, तो वाटर मॉइस्चर एलोन डज नॉट अफेक्ट द आयरन नेल। अब टेस्ट ट्यूब सी हैज़ बोथ मॉइस्चर एंड एयर, सो द आयरन नेल गेट्स रस्टेड। इस तरीके से ये बताया जा रहा है कि किस तरह से जंग लोहे को ख़त्म करता है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन इज अ सॉलिड विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टल कब बनता है? जब एक लिक्विड चेंज करता है सॉलिड स्टेट में। द सबस्टेंस दैट फॉर्म्स अ क्रिस्टल इज कॉल्ड अ क्रिस्टलाइन सबस्टेंस। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन का, ऑब्टेनिंग ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन से क्रिस्टल को हासिल करने के प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं बच्चों। साल्ट और शुगर जो होता है ये हम जो मिलता है वो क्रिस्टल के रूप में मिलता है। साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, देयर शेप कैन नॉट बी सीन क्लियरली, हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर वाटर सबस्टेंस can be formed from their solutions. Crystallization is an example of a physical change. So you may write all the new terms quick revision in your classwork copy, student, and the complete exercise is available on the school website. You may copy from there. Okay, that's all for today. By this way we had completed our chemistry chapter, chapter number 6, that is physical and chemical changes. Okay student, that's all. Thank you, have a nice day.